इधर एक तरफ रांची में पुलिस खुलासा करती है, दूसरी तरफ झारखंड में शहर शहर चोरों का आतंक है। राजधानी से लेकर रामगढ़ और सरायकेला तक चोरों ने उत्पात मचा रखा है, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। राजधानी में एक बार फिर चोरों ने जेवर दुकान को निशाना बनाया है। देखिए रिपोर्ट। झारखंड में चोरों का उत्पात, शहर शहर चोरी की घटनाएं। झारखंड में चोरी की घटनाएं बढ़ गई हैं। राजधानी रांची में तो क्राइम का ग्राफ थमने का नाम नहीं ले रहा। मर्डर, लूट से लेकर चोरी की घटनाएं तेजी से बढ़ी हैं। रांची में एक बार फिर अपराधियों ने 2 जेवर दुकान को निशाना बनाया। डोरंडा थाना क्षेत्र के डिप्टी बाईपास रोड स्थित श्री कृष्ण ज्वेलरी से चोरों ने 10 लाख से ज्यादा के जेवरात पर हाथ साफ किए। इस दौरान अपराधी सीसीटीवी और डीवीआर भी ले गए। घटना से जेवर व्यवसायी संघ में आक्रोश है। प्रशासन कहीं न कहीं विफल है। यहाँ पे अभी तक कई दुकानदारों का माल रिकवरी नहीं हुआ है। नाम के लिए अरेस्टिंग हुआ है, लेकिन अब वो सिस्टम चेंज हो गया। अब सिस्टम सेंधमारी का हो रहा है। अब कई दुकानों को सेंधमारी का जो है जरिए से ये सेंधमारी का काम शुरुआत हो गया। अभी आप नामकुम में देखे होंगे कि एक ही दुकान में 2-2 बार कर दिया गया सेंधमारी। लगातार अब सेंधमारी ग्रुप यहाँ पे रांची पे जो है सक्रिय है। उधर सरायकेला के आदित्यपुर में भी चोरों ने उत्पात मचाया है। साई कल्पना सोसाइटी के 5 फ्लैटों में चोरी की घटना सामने आई है। चोरों ने लाखों के गहने और कैश पर हाथ साफ किए। सबसे बड़ी बात है कि सोसाइटी के जिन 5 फ्लैटों में चोरी हुई, उन सभी के घर वाले बाहर गए हुए थे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से चोरों की पहचान में जुटी है। करते ए ब्लॉक बी ब्लॉक कुल मिलाकर 5 घर में चोरी हुआ है। एक ही रात में पुलिस आई हुई है, तफ्तीश हो रही है। इधर रामगढ़ के मरार में भी चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। घर वाले पिछले 24 दिसंबर से नेपाल घूमने गए थे, लेकिन अपने घर में नाइट गार्ड को तैनात किया था। लेकिन चोरों को पूरी जानकारी थी नाइट में गार्ड रहता है। ऐसे में दिन में ही घर का दरवाजा तोड़कर करीब 1.5 लाख कैश और 5 लाख के जेवर ले उड़े। तीनों रूम का ताला तोड़ दिया गया है और मेन गेट का भी ताला तोड़ दिया गया है और सब सामान निकाल कर सामान को बिखेर दिया गया है। कितने की चोरी होगी? मतलब अप्रोक्स 1.5 लाख रुपए के आसपास कैश, 750 से 800 ग्राम सिल्वर और अप्रोक्स 2-3 रिंग और 1 ईयर रिंग। शहर शहर चोर उत्पात मचा रहे हैं। ऐसे में पुलिस की गश्ती पर सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस मामलों की जांच में जुटी है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रामगढ़ से धर्मेंद्र और सरायकेला से बसंत के साथ रांची से नौशाद की रिपोर्ट। तो शहर शहर चोरों का आतंक है। पुलिस के हाथ खाली है। हर शहर से कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में चोरी की वारदात को चोर अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की कार्रवाई धीमी पड़ी हुई है। कई कांडों की अगर बात करें तो पुलिस खुलासा नहीं कर पाई है। हालांकि राजधानी रांची में आज 2 बड़े कांडों का खुलासा हुआ है। 2 चोर गिरोह को पुलिस ने पकड़ा है। लेकिन अलग अलग शहरों की बात कर ले तो अब भी कई ऐसे आम लोग हैं जो हर रात बर्बाद हो रहे हैं, और बर्बाद करने वाले कोई और नहीं, ये चोर हैं। हमारे साथ 2 संवाददाता लाइव जुड़ रहे हैं। हमारे साथ मनोज जुड़ रहे हैं लाइव और हमारे साथ नौशाद लाइव जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मनोज का रुख कर लेते हैं। मनोज, लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही है। कोल्हान की धरती पर आए दिन किसी ना किसी शहर से चोरी की घटना की खबर सामने आती है। पुलिस के हाथ खाली रहते हैं। चोर जब मन हो रहा है तब वारदात को अंजाम दे रहे हैं, कभी रात के अंधेरे में तो कभी दिन के उजाले में, लेकिन पुलिस किसी को पकड़ नहीं पा रही है। देखिए, निश्चित तौर पर यह पुलिस के लिए बड़ी चुनौती है और चोरी एक ऐसी घटना है जो पुलिस के कार्य प्रणाली और थाना प्रभारी के कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। क्योंकि चोरी अगर होता है तो ये आप समझ लीजिए कि निश्चित तौर पे जो वो थानेदार हैं या वहां के जो पुलिस महकमा हैं वो पूरे तरह से फेल है। क्योंकि उनका सूचना तंत्र अगर फेल होगा तो निश्चित तौर पे गृहवेधन जो है वो नहीं रुक पाएगा और लगातार चोरी होती जाएगी। बड़ी घटने को अगर अंजाम अगर कोई देता है तो वो बड़ा सवाल ज्यादा उठता नहीं है, लेकिन चोरी अगर हो जाए
तो थानेदार को इसका जवाब देना पड़ता है। गृहभेदन एक ऐसी घटना है जो काफी अति संवेदनशील माना जाता है। अगर आप फेलियर हैं तो आपके थाना क्षेत्र में ये चोरी हो रही है और लगातार अभी 5 घरों में चोरी हो गई। पूरे कोल्हान की बात करें तो कोल्हान में लगातार कोई भी ऐसा दिन नहीं है कि हर थाना क्षेत्र में एक न एक घर पर चोर जो है अपना निशाना बनाता है और उसमें वो कामयाब हो जाता है। और उसका मुख्य कारण है कि 2 कारण ज्यादातर माना जाता है कि चोरी की घटना 2 वक्त ज्यादा बढ़ती है। एक जब ठंडा का समय होता है, लोग अपने अपने घरों में सिमटे रहते हैं, रजाई में कंबल में सिमटे रहते हैं, उस वक्त वो ज्यादा फायदा उठाता है। दूसरे वक्त कि पुलिस का जो गश्ती है वो रात्रि में नहीं निकलता है। अगर रात्रि प्रहरी करे, रात्रि में अगर पुलिस गश्ती में निकले तो निश्चित तौर पे चोर के अंदर डर होगा। तो पुलिस जो है सिर्फ खाना पूर्ति करती है, पेट्रोलिंग गाड़ी निकलती है और थोड़ी देर में किसी चौक चौराहे पे देखेंगे या किसी गांव के मोहल्ला के पास जो चौक होगा वहां जाकर गाड़ी रुक जाती है और रात भर जो गश्ती वाले पुलिस है या गश्ती जो रात्रि ड्यूटी में जो पुलिस है वो रात काट लेते हैं, कहीं बैठकर कहीं सोकर। अगर वो रात भर गश्ती करते रह जाएं, गली मोहल्ले में घूमते रह जाएं, तो निश्चित तौर पे पुलिस चोरों के अंदर एक डर पैदा होगा। तो वो यहाँ पर नहीं दिख रहा है। यही कारण है कि लगातार चोरों का मनोबल बढ़ता जा रहा है। कभी चोर शटर काटकर दुकान का सामान उड़ा रहा है तो कभी घर में प्रवेश कर घर का पूरा सामान और नकदी उड़ा रहा है। कभी छत काट दिया जाता है, टीना का अगर छत है तो, क्योंकि जब इतना लंबा अगर टीना का छत काटता है या शटर काटता है तो उसके पास पूरा वक्त होता है और उस वक्त का वो फायदा उठाता है। बिल्कुल निश्चित तौर पर चोर रेकी किए हुए तो होते हैं, उन्हें पता होता है कि पुलिस कब आ रही है, नहीं आ रही है। अगर लोहे का शटर काट दिया जा रहा है मतलब साफ तौर पर पुलिस के गश्ती दल में कहीं ना कहीं परेशानी है। गश्ती दल की ओर से ठीक तरीके से काम नहीं किया जा रहा, जिसे लेकर कई जगहों पर सवाल भी उठे। मनोज बने रहिएगा, हम रुक करते हैं नौशाद का। हमारे साथ रांची से नौशाद लाइव जुड़े हुए हैं। नौशाद, आज एक बार फिर वो दिन रहा जब राजधानी रांची में 2 जगहों पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे व्यस्ततम सड़कों में से एक है डिबडी सड़क, जहां एक जेवर दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। इतना ही नहीं, चोर न सिर्फ जेवर दुकान में चोरी करते हैं बल्कि सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर भी उखाड़ कर ले जाते हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या उस इलाके में गश्ती दल सक्रिय नहीं है? क्या गश्त पुलिस की ओर से ठीक तरीके से इस ठंड की रात में नहीं की जा रही है? बिल्कुल आयुष, देखिए चोरों का जो मनोबल इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उसे पुलिस का खौफ नहीं है। आपको याद होगा इसी पिछले साल 12 मई के आसपास जगन्नाथपुर थाने के बगल में खुशी टेलीकॉम है, महज कुछ दूरी पर बजाते कंधे पर सिलेंडर ला के और पूरा कह सकते शटर को काट दिया गया। ये काम करीब 2-3 घंटे तक चोरों ने किया, लेकिन वहाँ पर गश्ती दल वहाँ नहीं पहुँची, गश्ती की गाड़ी वहाँ नहीं पहुँची और वहाँ 30 लाख की चोरी की गई। वही नहीं, कुछ दिन के बाद आप सुनिएगा 28 जून के आसपास डीपी ज्वेलर था, वहाँ भी 1.5 करोड़ की चोरी हुई है। उसी के आसपास फिर बात करेंगे तो वहाँ पर उदय हार्डवेयर था, वहाँ भी 2 लाख की चोरी हुई है। तो लगातार जो चोर हैं उनको पुलिस के प्रति खौफ एकदम नहीं है और यही वजह है कि इन लोग रोड किनारे की सड़क जो दुकानें होती है खासकर वहाँ पर धावा बोलते हैं, उन्हें थोड़ा सा भी खौफ नहीं है। चूँकि गली मोहल्ले की बात रही तो लो अलग बात है, लेकिन जो सड़क किनारे एकदम मेन रोड पर जो दुकानें हैं उसको अभी नहीं छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पुलिस का खौफ नहीं है और कहीं ना कहीं सवालिया निशान उठ रहे हैं पुलिस की कार्यशैली पर, पुलिस की गश्ती दल पर। हालांकि ठंड काफी बिल्कुल पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं, गश्ती दल पर सवाल उठ रहे हैं। उम्मीद है कि बहुत जल्द सारे के सारे चोर सलाखों के पीछे होंगे। पुलिस की ओर से हालांकि ये कहा जा रहा है कि हम अपनी तरफ से काम कर रहे हैं, जांच टीम का गठन कर दिया गया है, बहुत जल्द जो अपराधी और सलाखों के पीछे होंगे। हम भी यही इंतजार कर रहे हैं, राज्य की जनता भी यही इंतजार कर रही है कि सारे अपराधी सलाखों के पीछे हों ताकि चैन की नींद झारखंड वासी सो सके। अब जिस तरह से अपराधी वारदात को अंजाम दे रहे हैं, लोग अपने घर में रहने पर भी डर रहे हैं, घर से बाहर निकलने पर भी डर रहे हैं। असमंजस की स्थिति झारखंड वासियों के लिए बनी हुई है। हमारा अनुरोध होगा झारखंड पुलिस से, तमाम जिलों की पुलिस से कि जितने जल्द हो सके अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजें ताकि आम जनता चैन की सांस ले सके। हमारे साथ मनोज और नौशाद जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो एक बार फिर लगातार
अलग अलग शहरों में चोरी की वारदात को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस के हाथ खाली है, गश्ती दल की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।